बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। मैंने विजुअल बेसिक के वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए थे, लेकिन उनमें कुछ वीडियो ऐसी थी जिनके अंदर आवाज़ का इशू आ रहा था, इसलिए ये वीडियो दोबारा अपलोड की जा रही हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के मतलब अपने दोस्तों को बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, यानी कि व्हाट इज़ विजुअल बेसिक, विजुअल बेसिक क्या चीज़ है। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कौन कौन से हैं जिसमें प्रोग्राम लिखना है, एल्गोरिथम लिखना है और फ्लो चार्ट है। उसके बाद हम देखेंगे एडवांटेजेस, लिमिटेशन एंड एग्जांपल्स इन चीज़ों की। इसके अलावा हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड डायग्राम। इन चीज़ों को देखने के बाद एंड पे होगा एक क्विज़ जिसको आप हल करेंगे और उनके आंसर नीचे कमेंट्स लिखेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं यहाँ से आगे। विजुअल बेसिक हम पढ़ेंगे इस सीरीज़ में, वो है आईटी सीरीज़ कंपनी वालों की, और इसमें प्रोजेक्ट भी इंक्लूड है। चलें आगे देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे पहला टॉपिक है, इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं। सबसे पहला टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस। यानी कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ स्किल, ये एक स्किल है डेट कैन बी डेवलप्ड बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच, जो कि हम एक वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच के ज़रिए इस स्किल को पैदा कर सकते हैं। वी सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स एवरी डे, हम हर रोज़ मुख्तलिफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एवरी प्रॉब्लम इज़ डिफरेंट इन इट्स नेचर, और हर प्रॉब्लम की नेचर अलग होती है। सम प्रॉब्लम्स आर वेरी डिफ़िकल्ट, सम प्रॉब्लम बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं एंड रिक्वायर्ड मोर अटेंशन टू आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन, और उनको मज़ीद अटेंशन की ज़रूरत होती है ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकें सोल्यूशन को। ए प्रॉब्लम में बी सॉल्व इन डिफरेंट वेज़, एक प्रॉब्लम मुख्तलिफ वे से सॉल्व किया जा सकता है। वन सोल्यूशन में बी फास्टर, हो सकता है कि एक सोल्यूशन तेज़ हो या बेहतर काम करे, लेस एक्सपेंसिव हो एंड मोर रिलायबल हो। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेलेक्ट द बेस्ट सूटेबल सोल्यूशन, तो ये बहुत अहम है कि जब एक प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो तो आप कौन सा सोल्यूशन सेलेक्ट करते हैं। डिफरेंट स्टेजेस, टेक्निक्स एंड टूल्स आर यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम, मुख्तलिफ तरह की स्टेजेस हैं, टेक्निक्स हैं, टूल हैं जिनको हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कंप्यूटर आर यूज्ड एज अ टूल टू सॉल्व कम्प्लेक्स नंबर बाय डेवलपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, तो कंप्यूटर जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कंप्यूटर प्रोग्राम कंटेन डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होते हैं उनके अंदर मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं जिसको कंप्यूटर सॉल्व करता है। ए प्रोग्रामर राइट्स, प्रोग्रामर उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, जो कि सॉफ्टवेयर बनाता है या सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग लिखता है। अ प्रोग्रामर राइट्स इंस्ट्रक्शंस एंड कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स दी इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व प्रॉब्लम। ये प्रोग्रामर जो होता है वो इंस्ट्रक्शन को राइट करता है और कंप्यूटर क्या करता है, उन इंस्ट्रक्शन को रीड करके उनको एग्जीक्यूट करता है। अ पर्सन कैन बी गुड प्रोग्रामर, एक पर्सन जो कि अच्छा प्रोग्रामर हो सकता है अगर इफ़ ही हैज़ द स्किल ऑफ सॉल्व प्रॉब्लम, अगर उसके अंदर ये स्किल है कि वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आर एज फॉलो, मुख्तलिफ तकनीक्स हैं जिसके ज़रिए हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली तकनीक है प्रोग्राम लिखना, एल्गोरिथम लिखना और फ्लो चार्ट ईटीसी, इनको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले है प्रोग्राम। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू इज़ कॉल्ड प्रोग्राम, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन का सेट जिसके अंदर हम ये बताते हैं कंप्यूटर को कि क्या करना है, उस सेट को हम कहते हैं कि ये प्रोग्राम है। ए कंप्यूटर वर्क अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम, कंप्यूटर जो होता है वो उस प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं उनके अकॉर्डिंगली वर्क करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जितने भी प्रोग्राम होते हैं हम उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उर्दू में लिखना शुरू कर दो, इंग्लिश में लिखना शुरू कर दो, फ्रेंच में लिखना शुरू कर दो, अरबी में लिखना शुरू कर दो, हिंदी में लिखना शुरू कर दो। नहीं, ये जो हम बार बार कह रहे हैं कि प्रोग्राम लिखना, तो वो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होगी उसके अंदर हम लिखेंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई लैंग्वेज है विजुअल बेसिक या रूबी ऑन रेल, लैरावेल, पीएचपी इस तरह की मुख्तलिफ लैंग्वेजेज़ हैं, जिनके अंदर हम लिखते हैं, तो ही उसको समझ आती है कंप्यूटर को, वरना नहीं। अ पर्सन हु डेवलप्स अ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामर। एक ऐसा बंदा जो प्रोग्राम को डेवलप करता है, हम उसको प्रोग्रामर कहते हैं। द प्रोग्रामर डेवलप्स प्रोग्राम्स टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर हाउ टू प्रोसेस डाटा टू कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन। तो ये प्रोग्राम ही होता है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किस तरह उसने डाटा को प्रोसेस करना है और फिर उसको प्रोसेस करने के बाद किस तरह इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। प्रोग्रामर यूज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर टूल्स टू राइट प्रोग्राम। तो जो प्रोग्रामर होता है वो मुख्तलिफ टेक्निक्स को, मुख्तलिफ टूल को इस्तेमाल करता है एक प्रोग्राम को लिखने के लिए। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर बयान किया गया है एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम आर एज फॉलो। मुख्तलिफ एडवांटेजेस है जो कि ये हैं। सबसे पहला है ए कंप्यूटर प्रोग्राम कैन सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है वो मुख्तलिफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ए कंप्यूटर प्रोग्राम कैन बी यूज टू परफॉर्म ए टास्क रिपीटेडली एंड क्विकली। तो इस तरह एक जो प्रोग्राम होता है वो बहुत तेज़ी से और रिपीटेडली, यानी कि एक काम हो सकता है 1000 दफ़ा एक सेकंड में या 100 दफ़ा एक सेकंड में, यानी कि अगर कोई काम हमने रिपीट करवाना है तो वो कर सकता है। अ प्रोग्राम कैन प्रोसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इजीली। तो इसी तरह एक प्रोग्राम जो होता है वो बहुत ज़्यादा डाटा को इजीली प्रोसेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 10 लाख का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है तो उनमें से किसी एक चीज़ को फाइंड करना ये बहुत ईजी है उसके लिए। इट कैन डिस्प्ले द रिजल्ट इन डिफरेंट स्टाइल। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ स्टाइलिंग भी लिख सकते हैं कि आपने इस तरह हमें डिस्प्ले देना है। द प्रोसेसिंग ऑफ ए प्रोग्राम इज़ मोर एफिशिएंट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। तो जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो मोर एफिशिएंट होता है और लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स आर यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। तो इस तरह मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम होते हैं जिनको हम मुख्तलिफ फील्ड के अंदर मुख्तलिफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने पिक्चर्स ओपन करनी है तो उसके लिए और सॉफ्टवेयर होगा, अगर हमने वीडियो चलानी है उसके लिए और सॉफ्टवेयर होगा, अगर हमने बिज़नेस का कोई काम करना है उसके लिए कोई और सॉफ्टवेयर होगा। ये वो बात कर रहा है। ये सिंपल आप इमेज देख सकते हैं जिसके अंदर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसका ये लैंग्वेज है सी प्लस प्लस, और उसके अंदर उसने बयान किया हुआ है कि किस तरह हम प्रोग्राम लिखते हैं। इसको हम आगे देखेंगे। दूसरी जो टाइप है उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम या सीडो कोड कहते हैं। एन एल्गोरिथम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व प्रॉब्लम। एल्गोरिथम क्या है कि हम स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सोल्यूशन है वो लिखते हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बिकम सिंपलर एंड ईजियर विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम। तो अगर एक कोई कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उसको हम अगर एल्गोरिथम की शक्ल में लिखें तो वो ईज़ियर और सिंपल हो जाता है। इट इज़ बेटर टू राइट एल्गोरिथम बिफोर राइटिंग द एक्चुअल कंप्यूटर प्रोग्राम। तो वैसे तो उन्होंने पहले बता दिया था कि कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, लेकिन कह रहे हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने से पहले अगर आप एल्गोरिथम लिख लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एल्गोरिथम क्या चीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो बजाय कि उसके लिए हम कोडिंग करना शुरू कर दें, बेहतर है कि आप एक रफ स्केच बना लें अपनी ओन लैंग्वेज में, यानी कि उर्दू में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, अरबी में। आप खुद एक रजिस्टर पे, पेज पे या किसी चीज़ पे लिखें, चाहे सबसे पहले मैंने ये काम करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। कोई रफ पेज लेके या किसी भी जगह आप लिख लें, उसको कहते हैं एल्गोरिथम। स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ के आपने लिख लेना है, प्रोसेस का पूरे स्टेप्स लिखने हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की प्रॉपर्टीज़ की क्या क्या हैं। फॉलोइंग आर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिथम। ये उसकी प्रॉपर्टी हैं एल्गोरिथम की। क्या, द गिवन प्रॉब्लम शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एंड मीनिंगफुल स्टेप। तो एल्गोरिथम क्या करता है, एक प्रॉब्लम होता है उसको छोटे छोटे पार्ट में तकसीम कर देता है और एक मीनिंगफुल स्टेप्स में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा क्या है, द स्टेप शुड बी नंबर्ड सीक्वेंसली। जो स्टेप्स हैं वो एक सीक्वेंस में होने चाहिए। द स्टेप शुड बी डिस्क्रिप्टिव। जो आपने लिखे हैं स्टेप्स वो एक डिस्क्रिप्टिव एंड रिटन सिंपल इन इंग्लिश। तो सिंपल इंग्लिश में होने चाहिए, यानी कि इस तरह होने चाहिए कि कोई और बंदा भी नॉर्मली इजीली पढ़ सके। एल्गोरिथम आर रिटन इन अ लैंग्वेज दैट इज सिंपलर टू सिंपल इंग्लिश कॉल्ड द सीडो कोड। देयर इज़ नो स्टैंडर्ड टू राइट सीडो कोड। तो सीडो कोड लिखने के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है। आप अपनी उर्दू में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में, बस आपने
ये रफ स्केच आइडिया बनाने के मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। It is used to specify program logic in an English-like manner that is independent of any particular programming language. It simplify program developed by the separating into two main parts. तो इसको दो मेन पार्ट्स के अंदर सिंप्लीफाई किया जाता है। एक उसका पार्ट होता है लॉजिक डिज़ाइन और एक होता है कोडिंग। लॉजिक डिज़ाइन में क्या होता है, इन दिस पार्ट द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज़ डिज़ाइन, यानी कि जो प्रोग्राम की लॉजिक होती है उसको डिज़ाइन किया जाता है। यानी कि प्रोग्रामर पहले सोचता है अच्छा मैंने ये करना है, अच्छा उसके बाद ये करना है, अच्छा उसके बाद मैंने ये करना है, अच्छा उसके बाद मैंने ये करना है। जितनी भी उसकी लॉजिक होती है वो उसमें डिज़ाइन की जाती है इस पार्ट के अंदर। वी स्पेसिफाई डिफरेंट स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड द सीक्वेंस ऑफ दिस स्टेप्स। दूसरा जो उसका पार्ट है वो कोडिंग, यानी कि जब आपकी लॉजिक बन जाती है फिर आप कोडिंग करना बैठ जाते हैं। इन दिस पार्ट द एल्गोरिथम इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि जो हमने एल्गोरिथम अपने ज़हन में लिखा किसी ना किसी लॉजिक के ज़रिए, अब उसका हकीकी मायनों में कोडिंग करने का टाइम आ जाता है। द स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम आर ट्रांसलेटेड इनटू इंस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो हमने स्टेप्स एल्गोरिथम के अंदर लिखे थे अब उसको हमने ट्रांसलेट करना है जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने सेलेक्ट की है उसके अंदर। द यूज़ ऑफ सीटो कोड अलाउज द प्रोग्रामर टू फोकस ऑन प्लानिंग ऑफ द प्रोग्राम। तो इसके अंदर क्या है कि जो हमने सीटो कोड को यूज़ किया था अब वो उसको हमने प्रोग्राम के अंदर लिखना है। आफ्टर द प्लानिंग इज़ फाइनल इट कैन बी रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो भी हमने कोडिंग का फाइनल कर दिया है अब आप उसको किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद इसने एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल 1 में क्या है कि द फॉलोइंग एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम है इनपुट्स टू नंबर्स, यानी कि जिसके अंदर दो नंबर इनपुट होते हैं या इनपुट लेता है, कैलकुलेट सम और उनका सम करता है एंड देन डिस्प्ले रिजल्ट ऑफ दिस स्क्रीन। तो स्क्रीन के ऊपर उसका रिजल्ट शो करवाता है। फॉर एग्जाम्पल पहले हम देखते हैं कि इसको स्टार्ट किया जाता है, यानी कि प्रोग्राम स्टार्ट होता है, इनपुट लिया जाता है ए नंबर, इनपुट लिया जाता है बी नंबर, यानी कि अब उसके पास दो नंबर हैं, उनका टोटल लेके किसी एक वेरिएबल टोटल के अंदर रख दिया जाता है और बाद में डिस्प्ले करा दिया जाता है ये वाला टोटल, तो एग्जिट कर दिया जाता है यानी कि प्रोग्राम ख़त्म। इसी तरह द फॉलोइंग एल्गोरिथम कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए सर्कल व्हेन द रेडियस इज गिवन। हिंट एरिया इज को 3.14 इंटू रेडियस, यानी कि अगर आपको रेडियस दे दिया जाए तो आप किसी भी सर्कल का एरिया मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोग्राम स्टार्ट होता है, उसके बाद क्या होता है इनपुट रेडियस इन आर, यानी कि हम इनपुट वैल्यू लेते हैं रेडियस की आर के लिए, और उसके बाद एरिया क्या है उसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, और पाई की वैल्यू ये होती है फिक्स। तो प्रिंट करवा दिया जाता है एरिया, यानी कि जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसको इधर रखेंगे और इसको इधर दे देंगे भाई इसको प्रिंट कर दो और एंड पे प्रोग्राम। तो ये काम होते हैं कि सीडो कोड के अंदर इस तरह लिखा जाता है। एडवांटेजेस ऑफ सीडो कोड, सीडो कोड लिखने के एडवांटेजेस क्या है कि ये रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी, यानी कि जो भी हमारा एक कम्प्लेक्स प्रोग्राम है उसकी कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि कुछ आप उसके अंदर चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो इजीली कर सकते हैं, या कोई भी आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर करना चाहें तो कर सकते हैं। जिस तरह उसने कहा विजुअल बेसिक के अंदर, जावा के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर, क्योंकि सीडो कोड जो है वो जस्ट इंग्लिश में है, ना ही वो कंप्यूटर को समझ आएगी कि ये क्या है, वो हमें ही समझ आएगी। तो उसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करें तो उसके अंदर उसको कन्वर्ट करते जाएंगे। ईजी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि ये हमारे लिए बहुत ईजी है कि हम उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। जो थर्ड पार्ट है वो है फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट क्या होता है कि एक तरह का विजुअली आपके सामने नक्शा नज़र आ जाता है कि ये काम करना है। फ़्लो चार्ट इज़ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स फ़्लो एंड चार्ट। फ़्लो चार्ट का जो लफ्ज़ है वो दो लफ्ज़ों के मिल से बना है, फ़्लो एंड चार्ट। चार्ट्स क्या हैं, चार्ट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सिंबल्स टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट एनी प्रोग्राम। तो इसके अंदर क्या होता है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमें डिस्प्ले पे नज़र आती है। फ़्लो क्या आता है, फ़्लो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेसिंग दैट टेक्स प्लेस इन द प्रोग्राम। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमें डायरेक्शन का पता चलता है कि फ़्लो किस तरफ जा रहा है। ये दोनों चीज़ें आगे मज़ीद क्लियर हो जाएगी, अभी आप इस यहाँ से कंफ्यूज ना हों। फ़्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम जो हम लिखा था इंग्लिश की लैंग्वेज में, अब उसको आप ये समझे कि ग्राफ की शक्ल में हमें नज़र आएगा। इट इज़ यूज टू शो ऑल द स्टेप्स ऑफ द एल्गोरिथम इन अ सीक्वेंस। तो इसमें क्या होता है कि इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि हमें तमाम के तमाम स्टेप्स ईजिली नज़र आएँ। नॉर्मली
एन एल्गोरिदम इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड टू फ्लो चार्ट टू शो इट्स स्टेप्स ग्राफिकली। यानी कि नॉर्मली क्या रहा है कि ये होता है कि हम सीधे कोड लिखते हैं, फिर उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं ताकि हमें तमाम स्टेप्स इजीली नज़र आएँ। द फ्लो चार्ट इज़ देन कन्वर्टेड इनटू प्रोग्राम रिटन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फिर जो फ्लो चार्ट होता है उसको हम किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं। यूज़ ऑफ लॉजिक फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की आप अभी दिखाते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। फ्लो चार्ट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम इन सिंपल ग्राफिकल मैनर। यानी कि सिंपल ग्राफ की शक्ल में शो करने के लिए फ्लो चार्ट इज़ यूज टू शो द स्टेप ऑफ एल्गोरिथम। यानी कि जितने भी स्टेप हैं उनको शो करवाने के लिए फ्लो चार्ट इज़ यूज टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम का फ्लो अंडरस्टैंड करने के लिए फ्लो चार्ट इज़ यूज टू इम्प्रूव द लॉजिक ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो फ्लो चार्ट को इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि हम उसकी लॉजिक को इम्प्रूव कर सकें। प्रोग्राम कैन बी रिव्यूड एंड डिबग इजीली। डिबग मतलब कि हमारे पास अगर कोई प्रोग्राम आए तो हम उसके अंदर कोई एरर नज़र आ जाए तो इजीली हम कोडिंग करने से पहले उसको डिटेक्ट कर सकें। यानी कि फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि यहाँ से ये होगा, यहाँ से ये होगा, यहाँ से ये होगा, ओ आगे तो एरर आ गया, नहीं यहाँ से तो नहीं जाएगा आगे। तो इस तरह के जो एरर होते हैं हम ईज़िली फाइंड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि फ़्लो चार्ट की एक पिक्चर है कि मुख्तलिफ़ शेप्स को इस्तेमाल किया जाता है। स्टार्ट के लिए ये ओवल की शेप को इस्तेमाल किया जाता है और एंडिंग के लिए भी ओवल की शेप को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमने कोई काम करवाना है तो वो ये है, सम का है, इंटीजर का है, यानी कोई हमने कोई नंबर या डब्बा लेना है, यानी कि प्रोसेस करने के लिए ये वाला नंबर काम करता है। उसके बाद ये जो शक्ल है जो आपको नज़र आ रही है, ये डिसीजन के लिए है कि अगर ये ठीक है तो ये काम कर दो, अगर ये ठीक नहीं है तो ये काम कर दो, यानी कि हम जो डिसीजन लगानी होती है ये काम करते हैं। तो इन चीज़ों को हम आगे देखेंगे। फ्लो चार्ट सिंबल्स। फ्लो चार्ट के कौन कौन से सिंबल इस्तेमाल होते हैं। फ्लो चार्ट्स यूज़ सिंपल सिंबल्स टू शो डिफरेंट स्टेटमेंट्स। यानी कि मुख्तलिफ सिंपल सिंबल्स हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ स्टेटमेंट को शो करवाने के लिए। तो सबसे पहले है कि इनपुट और आउटपुट दोनों का सिंबल सेम है। पैरेललोग्राम जिसे कहते हैं। पैरेललोग्राम सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट एन इनपुट आउटपुट स्टेप। यानी कि इनपुट और आउटपुट के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। इनपुट स्टेटमेंट इज़ यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। इनपुट स्टेटमेंट को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम यूज़र से इनपुट ले सकें। द आउटपुट स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिस्प्ले द मैसेज ऑफ द टू द यूज़र टू डिस्प्ले द वैल्यू। तो हमने यूज़र को कोई मैसेज देने के लिए जो स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं वो भी यही है, पैरेललोग्राम। उसके बाद जो दूसरी शेप है वो है प्रोसेस। रेक्टेंगुलर सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट ए प्रोसेस स्टेप। यानी कि हमने कोई भी प्रोसेस अगर करवाना है तो वो इस तरह के सिंबल के अंदर शो करवाएंगे। उसके बाद जो तीसरी शक्ल है वो है सिलेक्शन। डायमंड सिंबल इज़ यूज टू सिलेक्शन स्टेप। तो इसके अंदर क्या है कि हम डायमंड की जो शक्ल है वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करें। यानी कि अगर ये एक कंडीशन ट्रू हो गई है तो हमने इस तरफ जाना है, दूसरी कंडीशन ट्रू हो गया तो हमने इस तरफ जाना है। उसके बाद जो है वो स्टार्ट और एंड के लिए हम सेम सिंबल इस्तेमाल करते हैं जिसे ओवल का सिंबल कहते हैं। ओवल का सिंबल इस तरह का होता है, यानी कि चौकोर नहीं होता बल्कि इनके चारों राउंड थोड़े थोड़े गुलाई में होते हैं। उसके बाद फ्लो लाइन है। फ्लो लाइन ये शो करती है कि हमने इस स्टेप के बाद इस किस तरफ जाना है या इसके बाद हमने किस तरफ जाना है। जो तीर का निशान होता है वो हमें फ्लो का बताता है कि फ्लो किस तरफ जाएगा। एक कनेक्टर भी इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम सर्कल के सिंबल से शो करते हैं कि किस तरह हम दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए सिंबल सर्कल इस्तेमाल करते हैं। गाइडलाइन फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट। तो यहाँ हमें कुछ गाइडलाइन दी जा रही है कि आप कैसे इजीली एक फ्लो चार्ट या एक प्रॉपर फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करेंगे। तो ये कह रहा है कि फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर, वो क्लियर होना चाहिए, इजी टू फ्लो, ताकि उसका फ्लो इजी हो। द यूजली डायरेक्शन फ्लो चार्ट इज़ टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। तो नॉर्मली क्या होता है कि टॉप टू बॉटम होता है प्रोसेस और लेफ्ट टू राइट होता है। ओनली वन लाइन शुड कम आउट फ्रॉम प्रोसेस सिंबल। तो इसके अंदर कह रहा है कि सिर्फ एक लाइन ही होगी जो कि आउटपुट में जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक प्रोसेस से दो आउटपुट जा रहे हों। ओनली वन फ्लो लाइन मस्ट एंटर अ डिसीजन सिंबल। तो इसके अलावा क्या है कि सिर्फ एक लाइन ही डिसीजन सिंबल के अंदर एंटर होगी। ऐसा नहीं है कि दो डिसीजन सिंबल आ रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि दो आउटपुट जा रहे हैं। इस तरह कुछ आप देख सकते हैं कि ओनली वन फ्लो लाइन यूज टू टर्मिनेट सिंबल। तो किसी भी टर्मिनेट को हमने करना हो सिंबल को, यानी कि प्रोग्राम को ख़त्म करना हो, तो सिर्फ एक लाइन ही हमें आके बताएगी कि टर्मिनेट कर दो। और इसी तरह एक ही लाइन ऊपर जाएगी स्टार्टिंग के लिए। स्टार्ट एंड एंड फ्लो मस्ट बी लॉजिकल।
तो जो भी हम स्टार्ट और एंड करेंगे उसकी कोई ना कोई लॉजिक होगी। द कनेक्टर शुड बी यूज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्लो लाइन इफ़ द फ्लो चार्ट बिकम कम्प्लेक्स। तो अगर कम्प्लेक्स होता जा रहा है फ्लो चार्ट, तो उसको कम करने के लिए उसकी कम्प्लेक्सिटी, तो हम कनेक्टर यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज़फुल टू इंश्योर द वैलिडिटी ऑफ द फ्लो चार्ट बाय टेस्टिंग इट विद सिंपल डाटा। तो इसके अलावा ये है कि जब आप फ्लो चार्ट बना लेते हैं तो उसको आप वैलिडेट करें, उसको तजिया करें किसी भी कोई डमी डाटा या सिंपल डाटा उसके अंदर एंटर करके। फिर इसके अलावा लिमिटेशन भी हैं, कुछ लिमिटेशन मतलब आपको एक तरह का लिमिट कर दिया जाता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, या उससे की कह लें कि बैक ड्रॉ कह लें। द लिमिटेशन ऑफ फ्लो चार्ट आर एज फॉलो। सबसे पहला है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रा फ्लो चार्ट फॉर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो अगर बहुत ही कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उसके लिए फ़्लो चार्ट ड्रा करना नामुमकिन तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा। द फ्लो चार्ट हैज़ टू बी रीड योर डिज़ाइन इफ़ एनी चेंज इज़ रिक्वायर्ड। तो हम फ़्लो चार्ट को दोबारा हम रीडिज़ाइन करेंगे अगर कोई भी हमने चेंजिंग करनी है उसके अंदर। उसके अलावा ये दो एग्जांपल थी जो हमने पहले देखी, और एक ये है। इसके अलावा जो आगे देखते हैं वो क्या है, ये भी एक तरह की फ़्लो चार्ट की एग्जांपल है। आगे जैसे जैसे हम ये काम करते जाएंगे इसके आगे यूजेस आते जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन फ़्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम। वही चीज़ है कि जो फ़्लो चार्ट है वो मुख्तलिफ सिंबल को यूज़ करता है और मोर टाइम कंज्यूमिंग है, डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एल्गोरिदम क्या है कि ये सिंपल इंग्लिश है और ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, इजी टू मॉडिफाई है और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। आखिर पे ये छोटा सा एक क्विज़ है, आपने इनके आंसर नीचे कमेंट्स में ज़रूर करने हैं। पिच सबसे पहला है, एल्गोरिदम इज़ रिटन इन स्पेसिफिक लैंग्वेज, येस और नो। फ्लो चार्ट हैज़ डिफरेंट सिंबल्स, येस और नो। सोर्स कोड इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोड, येस और नो। यहाँ तक के लिए इतना ही। मज़ीद देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।